गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस असहयोग आंदोलन, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे गाइस जैसे कि आप लोग को पता है हिस्ट्री में लिखा बहुत कुछ होता है, बट यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट ओनली फॉर फैक्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं गैस आगे की ओर। और एक्चुअली यहाँ पे गैस यहाँ पे हम आप लोग को बता दें सबसे पहला पॉइंट, यह आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन के बाद बेसिकली शुरू किया था। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने लास्ट क्लास में खिलाफत आंदोलन के बारे में बताए थे, और किसी कारण वजह से गैस खिलाफत आंदोलन बंद होकर फिर असहयोग आंदोलन में ही तब्दील हो गया था। और यहाँ पे गैस जो असहयोग आंदोलन है बेसिकली क्या उद्देश्य था, जो गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा था। तो अगर हम सिंपली वे में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो देखो, अगर आज भी मैं बात करूँ कई सारा आदमी के सहयोग से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या मैं बात करूँ या कोई पार्टी चलती है। अब यहाँ पे अकेले तो नहीं हो सकता ना। इसी तरह अंग्रेज था गैस, ऑलरेडी आप लोग को मालूम है कि अंग्रेज भारत पे राज कर रहा था। और इस भारत पे जो राज कर रहा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो काफ़ी सारा जो भारत के लोग थे ना उन्हें अंग्रेज को सपोर्ट करते थे, तो वो भारत पे राज कर रहे थे। वो अकेले नहीं कर पाता, या इसके पास इतना आदमी नहीं था कि वो पूरा भारत पे राज कर पाए और पूरा मतलब पूरा भारत पे सारा काम जो भी हो सके वो सारा काम कर पाए अंग्रेज। तो इसके लिए काफ़ी सारा इंडिया के लोग सहयोग करते थे। तो गांधी जी बोला कि हम उस चीज़ को असहयोग करेंगे, ठीक है, हम सहयोग नहीं करेंगे भारत के लोग, और अंग्रेज खुद ही चल जाएगा। एक सिंपली वे में आप समझ सकते हो, ज़्यादा हम डीप में नहीं डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पे हम बात करें मतलब काफ़ी इंसान से बोला कि आप लोग जितने भी कुछ जैसे कि आप सरकारी उपाधियाँ हैं उन्हें आप त्याग पर दे दीजिए, सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए। आप नौकरी छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो अंग्रेज है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेज इतना है ही नहीं जो पूरा इंडिया को पूरा तरीका से चला पाए, ठीक है। और स्कूल कॉलेज को आप बंद कर दीजिए। न्याय जो भी वकील जज है उन सबको आप जो भी भारत के लोग हैं उन सब चीज़ को त्याग दे दीजिए, जो भी सरकारी वाली चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें विदेशी सामानों को बहिष्कार कीजिए। तो ये सब के लिए बेसिकली गांधी जी ने एक बेसिकली बहिष्कार करने के लिए बोला था भारत के लोग से, ठीक है। तो इसी कारण से गैस इस आंदोलन को क्या नाम दर दिया गया था, गैस असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा फैक्ट बात, और यहाँ पे हम बात करें गैस इस ये जो आंदोलन था अहिंसा के रूप में आधारित था। अब देखो काफ़ी सारे आदमी क्या होता है कि अंग्रेज को भगाने के लिए सीधा मारपीट या कई तरीका का गैस यहाँ पे विद्रोह कर देता है। बट ये गांधी जी हमेशा एक अहिंसा, अहिंसा मतलब कैसे, हमें झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, हमें एक संयम और शांति से काम लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कुछ दिन अगर बेस्ट एग्जांपल दें कि रेलवे में ऑलरेडी काफ़ी सारा ट्वीट किया गया था, बट यहाँ पे क्या होता जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था बच्चे के बात पे। फिर उस क्या हुआ गैस, ये जो एक अहिंसा के रूप में ही था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ गैस, पूरा हिंसा के रूप में तब्दील हो गया, काफ़ी तोड़फाड़ हुआ, फिर ऑटोमेटिक क्या हुआ था गैस, सुन लिया था। तो अभी अहिंसा के रूप में इन्हें समझा रहा है, बट अंग्रेज को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि हिंसा होता है, तो ऑटोमेटिक ये जो होता है ना कि अंग्रेज ऑटोमेटिक आप इंडिया छोड़ के अपने देश चला जाता है, ठीक है। तो खैर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ फैक्ट देखने वाले हैं, और मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोग को किसी भी तरह समझा पाएँ। तो ये जो आंदोलन था गाइस अहिंसा पे आधारित था, और यह आंदोलन का निम्नलिखित चीज़ों का निम्नलिखित लोगों ने विरोध किया था। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि किसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, तो आपके ऑप्शन में भी होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय हो सकता है, सी आर दास हो सकता है, चौथा हो सकता है इनमें से सभी। तो सभी पे आप टिक लगा सकते हैं, ये सारा लोग विरोध किए थे। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट, तो ये सारा कोई थे गैस जो कि ये आंदोलन का बेसिकली विरोध कर रहे थे। नाउ अब यही बात ऑलरेडी हम देखे थे, इस आंदोलन में निम्नलिखित चीज़ों को बहिष्कार किया गया था, जैसे कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार किया था, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया था, स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार किया था, न्याय को बहिष्कार किया था, और विदेशी सामानों को बहिष्कार किया गया था इस आंदोलन में। यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, इस आंदोलन में बेसिकली केसर ए हिंद के जो उपाधि थी गांधी जी ने लौटा दिया था। अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि केसर ए हिंद के उपाधि किसने लौटाया था, तो आपके ऑप्शन होगा गांधी जी, और दूसरा होगा केसर ए हिंद के उपाधि कब लौटा दिया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के पूछा जाता है, तो हमेशा आप रेडी रहिए ना। जमुना लाल ने राय बहादुर की उपाधि भी बेसिकली त्याग दिया था, और लेकिन यह आंदोलन 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण से स्थगित कर दिया गया था। अब चोरा चोरी क्यों स्थगित कर दिया था, देखो अब इनका रीजन था कि गांधी जी हमेशा बोला था कि हमें मतलब क्या होना चाहिए, संयम से काम लेना है, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, अहिंसा के रूप में लेना है, ठीक है। जैसे कि सारे बच्चे को समझा रहा था कि हमें क्या करना है कि मतलब आपा नहीं खोना है, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से करना है, ट्वीट करके बोलना है। बट यहाँ पे क्या होता है,
नहीं माना, बच्चा को नहीं रहा गया, फिर तोड़-फाड़ करना चालू कर दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चोरा-चोरी जो घटना कहीं न कहीं हिंसा हुआ तो गांधी जी इसे स्थगित कर दिया गया, ठीक है? ना फिर हम देखते हैं गैस यहाँ पे चोरा-चोरी घटना देखते हैं बेसिकली कब हुआ था तो 1922 में हुआ था। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे मेरे ख्याल से जानते हैं और ये कुछ यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं जो पुलिस स्टेशन वगैरह था गैस जला दिया था। खैर हम यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम फैक्ट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या पूछा जाता है। तो ये बेसिकली पूछा जाएगा चोरा-चोरी घटना कब हुई थी, तो आपके ऑप्शन होगा गैस 5 फरवरी 1922 में हुई थी। सो आप इस डेट को याद ज़रूर रखें। जैसे हम डेट मेंशन किए तो आपको माइंड में डेट याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। ना फिर देखिए ये बेसिकली कहाँ पे हुआ था तो गैस गोरखपुर में बेसिकली ये घटना देखने को मिला था। और यहाँ पे गैस मारे गए थे कितना अंग्रेज 22 पुलिस वाले थे जो कि अंग्रेज थे गैस ये। तो ऑलरेडी काफ़ी सारा यहाँ पे ऑलरेडी आप जान ही गए होंगे, अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया था। पहले अहिंसा के रूप में समझाया, फिर नहीं रहा गया तो गैस एक हिंसा में तब्दील हो गया था। और फाइनली गैस जो असहयोग आंदोलन था वो बंद हो गया था, ठीक है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और परंतु गांधी जी के इस कदम पे काफ़ी लोग विरोध किया था, ठीक है। अब विरोध क्यों किया था कि गांधी जी ने बोला कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो गांधी जी के सपोर्टर थे वो विरोध करने लगे, ठीक है, कि आप मत बंद कीजिए, असहयोग आंदोलन को चलने दीजिए, ठीक है, चाहे चोरी चोरा घटना हो चाहे कुछ भी हो, चलने दीजिए। तो विरोध किस किसने किया था तो लाला लाजपत राय ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सी आर दास ने किया था और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि बेसिकली गांधी जी का असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, तो आपके ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से दोनों। तो आपके ऑप्शन होगा इनमें से दोनों, तो आप टिक लगा सकते हैं। कई तरीका से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन गैस 5 तरीका से आप लोग से भी घुमा के पूछता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछूंगा गैस, कभी टेस्ट भी होगा ना। उसके बाद क्या होता है गैस, यहाँ पे आप चोरी घटनाकांड के बाद क्या होता है कि 1923 में स्वराज पार्टी आती है। और जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन भी बंद हो गया था चोरी घटना के कारण के बाद से। तो फिर क्या होता है यहाँ पे गैस, सी आर दास यहाँ पे आप देख सकते हैं और मोतीलाल नेहरू मिलके एक पार्टी की बनाती है। और बेसिकली इस पार्टी का क्या उद्देश्य होता है, स्वराज पार्टी मतलब मैं खुद ही राज करूंगा। जैसे कि ऑलरेडी मालूम है कि इससे पहले असहयोग था, असहयोग का मतलब ये था कि हमें सहयोग नहीं करना अंग्रेज का, और जैसे ही हम सहयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो अंग्रेज है वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। मतलब भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा, अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है अंग्रेज से कोई चीज़ संभालना। आज भी आप देखो, अगर कोई मान लो आप यहाँ पे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूं कि इंडिया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर चलाना है पूरा भारत को, अगर सारा जो सचिवालय अगर काम करना बंद कर दे तो क्या चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। तो बस ऐसे। तो गैस फिर फाइनली क्या होता है कि एक स्वराज पार्टी की स्थापना करता है कौन, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास करता है। और आपसे पूछा भी जाता है कि स्वराज पार्टी की बेसिकली स्थापना किसने किया था, तो आपके ऑप्शन में होगा मोतीलाल नेहरू। तो आप टिक लगा सकते हैं। कब किया था तो 1923 में किया था। कहाँ पे किया था तो इलाहाबाद में किया था। और जो मोतीलाल नेहरू थे वो कौन थे गाइस, महासचिव थे किसका, तो स्वराज पार्टी का। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना। इसके बाद बात करें गाइस सी आर दास से, ये अध्यक्ष थे। तो इस सारे पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। क्वेश्चन यहाँ पे आगे हम देखें, इन दोनों का परिवर्तनवादी भी बेसिकली कहा जाता था। और यहाँ पे गैस बात करें सी आर दास, गाइस थोड़ा आगे देखते हैं। सी आर दास ने सी आर दास कांग्रेस के केवल एक बार 1922 में अध्यक्षता किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सी आर दास कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया था, तो 1922 में किया था। तो इस बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन 1925 में इसकी मृत्यु हो जाती है अचानक किसी कारण वजह से। और धीरे धीरे 1926 में क्या होता है गाइस, ये भी जो स्वराज पार्टी वो भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लोग देखे गए स्वराज पार्टी। और जो गैस यहाँ पे हम डिस्कस किए, जितना भी पॉइंट डिस्कस किए सारा गैस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ आगे हम यहाँ पे देखिए गाइस साइमन कमीशन के बारे में देखने की कोशिश करें। और यहाँ पे हम बात करें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था गाइस, 1928 में आया था बेसिकली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइमन गो बैक का नारा दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो भारतीय जो आदमी थे बेसिकली उसके द्वारा बेसिकली गो बैक का नारा दिया गया था। इनका उद्देश्य यही था कि जो साइमन कमीशन आया था उनमें सारा जितना भी आदमी था वो अंग्रेज का ही आदमी था, कहीं ना कहीं इंडिया का बेसिकली। इनका हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में कुछ और वर्ड हम बताएंगे। बेसिकली साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन कर रहा था गाइस, सर जॉन साइमन कर रहा था। इस चीज़ को याद रखिए, पूछा भी जाएगा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपके ऑप्शन होगा सर जॉन साइमन। तो इस चीज़ को आप टिक लगा सकते हैं। और बेसिकली उसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के विकास का छानबीन करने के लिए आया था बेसिकली। और कब आया था गैस, तो 1919 के अधिवेशन के अनुसार बेसिकली 1919 अधिवेशन में तय हो गया था कि हम 10 साल के बाद जाएंगे। और यहाँ पे हम आप लोग के लिए बेसिकली
भारत को सौंप देंगे। बेसिकली 1919 में ये हुआ था गैस कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग मांग कर रहा था कि हम खुद ही राज करेंगे भारत पे, आप लोग चले जाइए। तो 1919 में फाइनली एक एक्ट आया था और बोला था हम 10 साल के बाद, क्योंकि अभी आप उस लायक है नहीं जो आप पूरा भारत को संभाल पाएँ, तो हम 10 साल के बाद आपको धीरे-धीरे देखेंगे, फिर फाइनली हम आपके हाथ में सौंप देंगे, ठीक है? तो इसीलिए गैस बेसिकली यहाँ पे भारत के विकासों के लिए छानबीन के लिए बेसिकली साइमन कमीशन बेसिकली भारत आया था। और इसमें कुल कितना सदस्य था गाइस? 7 सदस्य था। और 7 सदस्य, सातों में से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सभी के सभी क्या थे गाइस? मुस्लिम, सॉरी सभी के सभी अंग्रेज थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब सारे अंग्रेज़ी होंगे तो ये तो बोलेंगे ही कि अभी भारत उस लायक हुआ नहीं है जो हम भारत के हाथ में सौंप दें, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सारा बात हुआ था गाइस, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं बेसिकली। और ये भारत कब आए थे? याद रखिए 3 फरवरी 1928 को आए थे। पूछा भी जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। ये जो 1928 वर्ड है ना, ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हैं। और साइमन कमीशन भारत में बहुत ही बेसिकली विरोध किया गया था। और इसका मुख्य कारण था सभी जो इसका बेसिकली उनका सभी सदस्य क्या था गाइस? अंग्रेज था। और इनका अध्यक्ष भी बेसिकली अंग्रेज ही थे, ठीक है? सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विरोध देखने को मिला था। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा, तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा और लाला लाजपत राय के यहाँ पे गैस पुलिस लाठीचार्ज में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर साइमन कमीशन क्या हो गया, इंग्लैंड चला गया था, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, अब अंग्रेज जो भारत के लोग हैं वो हमेशा चाहते थे कि किस तरह अंग्रेज जाए और हम पूरे भारत पे राज करें। हर इंसान की एक चाहत होती है, सपना होती है कि प्राइम मिनिस्टर बने या एक बड़ी लेवल पे जाए, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस लाला लाजपत राय या इनके साथ काफ़ी सारे लोग विरोध कर रहे थे कि भाई सारे अंग्रेज नहीं होना चाहिए, कुछ तो भारत के लोग भी होना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ हुआ था एंड साइमन कमीशन गैस वापस चला गया था। फिर हम फाइनल देखते हैं आगे क्या हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो साइमन कमीशन का विरोध काफ़ी लोग कर रहे थे, इसी यहीं पे मैं बात करूँ, एक एक्सेप्शनल केस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, वो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का समर्थन कौन कर रहा था, तो आपके ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। और फिर वो वापस जाओ का नारा, मतलब साइमन कमीशन गो बैक का नारा बेसिकली लगाया था, ठीक है? कि आप लोग भारत से जाइए छोड़ के। साइमन कमीशन का रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का बेसिकली गठन हुआ था। और फिर फाइनली हम देखने वाले हैं गाइस, गोलमेज सम्मेलन आज नहीं कल के लेक्चर में देखने वाले हैं 1930 से, ठीक है? और आज हम 1928 भी देखते हैं। थोड़ा सा एक नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली क्या होती है गाइस, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू। और बेसिकली ये रिपोर्ट को पेश करता है, नेहरू रिपोर्ट को पेश करता है यहाँ पे। और पूछा भी जाता है आपसे क्वेश्चन में कि नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन कर रहा था, तो मोतीलाल नेहरू कर रहा था। इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, कब कर रहा था, तो 1928 में कर रहा था। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था, स्वराज की मांग। सभी नेता का उद्देश्य एक ही था गैस यहाँ पे कि स्वराज की मांग, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग अंग्रेज को देख देख के आप ही बात करो ना, काफ़ी टाइम से अगर आप कांग्रेसी को देखोगे तो आपको मन तो करेगा ना कि किसी तरह कांग्रेस को हटा दे, या काफ़ी टाइम से आप बीजेपी रहेगा तो आपको भी मन करेगा ना कि मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ, या एक हर दिन आपको रोटी ही मिले ना खाना में, तो आप एक न एक दिन आपको गुस्सा ज़रूर आएगा, ठीक है? तो इसलिए गैस सबका उद्देश्य एक ही था, किसी तरह स्वराज की मांग करना। अंग्रेज ने नेहरू रिपोर्ट में लागू किया। अंग्रेज ने नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्र कार्यक्रम पेश कर दिया गया था, जिसके कारण से नेहरू रिपोर्ट बेसिकली लागू नहीं हुआ था। और अंग्रेज चाहते भी यही थे कि हम किसी भी तरह गैस इंडिया को छोड़कर ना जाए। तो गैस फाइनली फिर क्या होता है गैस, एक अधिवेशन होती है। कब अधिवेशन होती है? 1929 में होती है, लाहौर में होती है, ठीक है? उस टाइम गैस मैं बात करूँ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। देश आज़ाद होने के बाद गैस यहाँ पे मैं बात करूँगा, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था, ठीक है? जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और बेसिकली लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे हम बात करें दिसंबर 1929 में हुआ था। इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और जगह कहाँ पे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था। और जगह कौन था गैस, लाहौर था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लाहौर अधिवेशन से काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन बेसिकली कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे आपके ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। और 1929 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष बेसिकली कौन कर रहा था गैस, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज, ठीक है? हम आपको बार बार बताया था ना कि सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता था उन लोगों को, किसी भी तरह अंग्रेज जाए और पूर्ण स्वराज, मतलब पूरा हम भारत पे राज करें, ठीक है? तो यही एक उद्देश्य था बेसिकली। और इस अधिवेशन में
31 दिसंबर 1929 को अपना तिरंगा झंडा बेसिकली आधी रात को बेसिकली फहराया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछा इस तरह जाता है कि किस अधिवेशन में भारत की पहली झंडा फहराया गया था, तो आपके ऑप्शन होगा लाहौर अधिवेशन में। पूछा जाएगा ये झंडा कब फहराई गई थी, तो 31 दिसंबर 1929 को। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी अधिवेशन से निश्चित किया गया कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बेसिकली मनाया जाएगा। अतः हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस में मनाए हैं। कब मनाए याद रखिए, पहली बार स्वतंत्र दिवस कब मनाए, तो आपके ऑप्शन में होगा 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। बट आज़ादी के बाद गैस यहाँ पे हम बात करें, आज़ादी के बाद हम 26 जनवरी को गैस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट को तो आप ज़रूर हाईलाइट कर लीजिए ना। आगे देखते हैं गैस, दांडी यात्रा आया था 1930 आया था बेसिकली। और यहाँ पे हम बात करने वाले गैस बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था, तो नमक बेसिकली मैं बात करूँ नमक का कर बेसिकली। और यहाँ पे है कि अंग्रेज का एक ही उद्देश्य हुआ करता था, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना। और प्लस ये हुआ करता था गाइस, आप सिंपली वे में समझ सकते हो, जो नमक टैक्स लगाते हैं नमक पे, जो कि नहीं पैसा लगना चाहिए। क्योंकि भाई बहुत सारे गरीब इंसान हैं, वो पैसा कहाँ से दे पाएगा, आप नमक पे भी आप टैक्स लगाओगे तो पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य था कि अंग्रेज खुद ही बनाया करता था और नमक बेचा करता था। ठीक है, तो ये सब पे काफ़ी ज़्यादा गांधी जी भी गुस्सा हो गए। तो देन फिर गैस क्या हुआ था, दांडी यात्रा किया था। और उसका उद्देश्य एक ही था, किसी भी तरह इसका जो कानून था उसका उल्लंघन करना। ठीक है, तो दांडी यात्रा कब हुआ था गैस, 1930 में हुआ था। इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और बेसिकली कारण क्या था, तो नमक का। ठीक है, नमक का कारण था। और नेता कौन थे गैस, महात्मा गांधी जी थे। और यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पे गैस, गुजरात में है। इस चीज़ को याद रखें। और ये बेसिकली कहाँ तक गया था गैस, तो यहाँ पे हम बात करें दांडी। दांडी एक गाँव का जगह का नाम है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ, शुरू का तारीख कब हुआ था, इस चीज़ को डेट हमेशा याद रखें। मैंने डेट मेंशन किया, आपको भी याद होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को पूछा भी जाएगा दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। और कितना लोग ने पार्टिसिपेट किया था दांडी यात्रा में, तो 78 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस सारा पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और कितना दूरी तय करने के बाद बेसिकली दांडी पहुंचा था, तो 378, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 388 किलोमीटर जाने के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी बेसिकली पहुंच गया था। दांडी एक गाँव का जगह का नाम है गैस। और कब पहुंचा था, तो 5 अप्रैल 1900 यहाँ पे देख सकते हो 1930 को पहुंच गया था। ठीक है, टोटल 24 दिन का बेसिकली सफ़र किया था, मतलब यात्रा किया था। और गांधी जी ने 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून बना के, जो भी कानून था अंग्रेज का, वो तोड़ दिया था। ठीक है, और इस नमक कानून को हम बेसिकली इसे हम नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे एक पॉइंट और हाईलाइट करेगा, इसी के बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है। और इस बेसिकली इस आंदोलन के बाद गांधी जी का शुरू होता है इसका जो उद्देश्य होता है कानून का उल्लंघन करना। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि पहले आपको थोड़ा सा पुराना बात में आप चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले गांधी जी का क्या था कि हम जो भी कुछ काम करेंगे, हम संयम से काम करेंगे और अहिंसा पे काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गांधी जी क्या करेगा, एक जो भी काम करें हिंसा पे काम करें, कानून को उल्लंघन करेगा, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज नाराज होगा। ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का अगर अभी भी आप छेड़छाड़ कीजिएगा, तो सिंपली वे है कि सीधा सीधा आप जेल जाइएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं गांधी जी अब सीधा हिंसा वाला ही बात किया करते थे, क्योंकि वो भी हमेशा चाहते थे कि अंग्रेज किस तरफ भाग जाए। ठीक है, तो फाइनली गाइस ये कुछ आप देख सकते हैं 1930 तक हम देखे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कल से हम देखेंगे गाइस गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 2-3 दिन में गाइस फाइनली आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। देखते हैं फाइनली आगे हम कौन सा क्लास लाएं। अगर आप लोग बेहतर तैयारी के लिए चाहते हैं पेड ग्रुप जाने के लिए, जैसे कि आज ये क्लास हुआ था, इनका टेस्ट चाहते हैं, डेली T20 करेंट आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका करेंट अफेयर भी होता है। एक दिन करेंट अफेयर, एक दिन स्टैटिक वाले पार्ट होता है, जिनमें गैस आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे गैस आप कॉन्टैक्ट करके मेरे टीम से आप बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 है गैस, और 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 1 साल के लिए है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मन लगा के पढ़े, अपने लाइफ में हमेशा गैस आगे बढ़ते रहे। बाय बाय।